अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। बच्चे चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं आज हम। इसमें 4 एंगल दिए गए हैं। ये इस तरह का एक सर्कल आता है हमारे पास जिसमें 4 एंगल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, याद है बच्चों। पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और इसका रेसिप्रोकल, तीसरे में टेन और इसका रेसिप्रोकल, चौथे में कॉस और उसका रेसिप्रोकल। हमने रेडियन में जब चेंज करना है तो पाई बाई 80 से 180 से मल्टीप्लाई करना, और जब हमने डिग्री में चेंज करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना था। हमारे पास 6 एंगल ये होते हैं, साइन, कोसेकेंट, कॉस और टेन। एक्सरसाइज जो हमारे पास है 6.1, उसका पहला पार्ट है वो बड़ा सिंपल है। उसमें कहा फाइंड इन विच एंगल, कौन सा एंगल बताया गया है। जैसे कि 65 दिया गया है, वो पहले क्वाड्रेटिक में है। ये पहला पार्ट था, खुद ही कर लेंगे। हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जाना। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया गया है कन्वर्टेड इनटू फॉलोइंग द डिग्री। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1 2 3.456 डिग्री है बच्चे, इस तरह है। ठीक हो गया, ठीक हो गया बच्चे। उन्होंने कहा कि इसको किस किस में कन्वर्ट करना है बच्चे, डिग्री में, मिनट्स और डेसिमल में। अब हमने क्या करना है, ये जो है ना 1 2 3 इसको सेपरेट कर लेना है बच्चे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने लगा लेना है बच्चे 0.456, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। और जब हम इस, आई थिंक इसके दरमियान प्लस है कि डॉट था, डॉट पॉइंट के बाद वाली जो रकम है उसे मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे बच्चे? सेकंड से। पॉइंट के बाद वाली रकम, पॉइंट के बाद मेरे पास अशारिया 456, मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर की मदद से कीजिएगा। वन टू थ्री डॉट कितना है बच्चे मल्टीप्लाई करने पर? कितना है? पॉइंट कितना? 27.36। इसके बाद इसे क्लोज कर दो। ये देखो 123.27 को मैं अलहदा कर लूंगा, आगे ब्रैकेट डॉट लगा के ब्रैकेट लगाऊंगा। पॉइंट 0 पीछे लिख सकते हैं, 0.36, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। ठीक हो गया। 36 क्या होता है? सेकंड होते हैं। पहले मैंने मिनट से मल्टीप्लाई किया, अब किससे करूंगा? सेकंड से मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर देखिएगा क्या आता है बच्चे, सेकंड से मल्टीप्लाई करने पर। तो हम इसे लिखेंगे 123 डिग्री 27 सेकंड, और इन दोनों को मल्टीप्लाई पर कितना? 1296 सेकंड। ठीक हो गया बच्चे, इस तरह था। अब इसका पार्ट मैं दूसरा भी करता हूं, क्योंकि हमें पहले पार्ट में थोड़ी सी अगर समझ नहीं आई तो सेकंड में आ जाएगी। इसका पार्ट सेकंड है 58.7891। ठीक हो गया बच्चे, क्या है? 7891 डिग्री है। ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, ये था हमारा पार्ट 1, ये आ गया हमारे पास पार्ट 2। हम क्या करेंगे 58 डॉट नहीं, आई थिंक यहाँ पर आएगा प्लस का साइन आना चाहिए, डॉट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो वो तो मल्टीप्लाई की साइन शो करेगा। आगे ब्रैकेट शुरू करते हैं, ये आ जाएगा 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60। पहले मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मिनट से। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बच्चे? कितना आया बच्चे? कितना? यहां पर मैं लिखूंगा 47.346। इसे क्लोज कर देता हूं बच्चे। ये हो जाएगा 58 डिग्री। ये वाला 47 है, इसे अब हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे और ब्रैकेट शुरू करके 0.346 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे। किससे? प्लस का साइन आता है ना, तो फिर यहां पर भी प्लस आएगा ना बच्चे। जब हम डिग्री में लिखते हैं उस वक्त हम इस प्लस को खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया। सारे प्लस ही आएंगे, जैसे ये भी प्लस का होगा, ये भी। अब जब मैंने इसे डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया तो प्लस का साइन खत्म कर दिया जाता है। ठीक हो गया। ये वाला है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। जी ऐसे है। अब इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना है?
अब मैं प्लस का साइन भी खत्म कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसे डिग्री से कन्वर्ट कर रहा हूं। ये डिग्री हो गया, ये 47 मिनट हो गया, और आगे क्या है 12 4 5 1 2 4 5 पॉइंट नहीं मैंने लेना आगे बस, क्योंकि आगे पॉइंट नहीं लेना। सेकंड से आगे में भी कोई छोटी डिजिट और भी हो सकता है, वो हमारा नहीं होता स्टॉप वॉच जिस तरह आती है। स्टॉप वॉच का तो पता है ना, जितनी स्पीड से वो चलती है, आई थिंक वो एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1 और 2 किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाना, इसका पार्ट फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चे, इसका पार्ट फर्स्ट जो है उसमें दिया गया है 65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकंड। इन्होंने इसको पॉइंट में चेंज किया, ऐसे है बच्चे। ये कुछ बड़ा ही आसान सा तरीका किया, ये देखो 50 65 ठीक हो गया डिग्री, उसके बाद इन्होंने इसको अलहदा कर दिया, इसको अलहदा कर दिया, ये देखो प्लस ये 32/60 प्लस इसको कर दिया 115/36, इस तरह डिवाइड किया, ठीक हो गया। अब 32 को इस पे डिवाइड करो, इसको इस पे डिवाइड करो, जो आंसर आएगा हम वो लिखेंगे। ये देखो 65 प्लस इसको डिवाइड करो, कितना आया? हाँ जी, और किस पे करना है? 32 डिवाइडेड बाय 32 कितना आया? 0.53। अगले वाले को भी कर दो, 15 डिवाइडेड बाय 3600 0.4 पैसे क्या ले आ गए? 15 ऊपर आना है, तो 4 कैसे आ गया? फिर 0 पॉइंट कुछ होगा, गलत नहीं, वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया होगा। पीछे पावर चेक करो, ये देखो ना, 3 0 पीछे लेके जाओ इसके, ये लिखा है बच्चे 0.00, आगे क्या है? 4.16, इस तरह लिखा जाएगा। वो साइड पे उन्होंने लिखा है ना 10 की पावर 3 -3, मतलब पीछे को जाएंगे, अगर पॉजिटिव होता तो आगे के जाते। कैलकुलेटर भी शो करता है ना, ये हम साइंटिफिक नोटेशन किया ना, लॉ का नहीं चैप्टर किया, लॉ के चैप्टर में हम क्या करते थे, वो मंटीसा और जो आप लेते थे कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें करते थे ना नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, ये वही किया बच्चे। अब इन सबको ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आया है देखो लिख लेते हैं जी, 6145.65, ये आंसर आ गया। डिग्री आप ऊपर लगा दीजिएगा, समझ आ गया? अब इसकी यही आना है। जमा क्या किए जा रहे? हो गया जमा? अच्छा कर लो, चलो तसल्ली करनी ना आप लोगों ने, कर लो। हो गया? हो गया बच्चे? अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हो। आप बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे अब आ गया? 4, इसी का 4 है। उसमें कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, रेडियन में चेंज करना है। इसमें बच्चे पहला जो मैं करने लगा था वो रेडियन में सीधा लेके जाने लगा था, समझ आई? उन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया था, उन्होंने कहा था हमने डेसिमल, मिनट और सेकंड में चेंज करना है। रेडियन का नहीं ना जिक्र किया था, तो जहां पे मैंने π/180 से मल्टीप्लाई करने लगा तो इसलिए हमारी वो मिस्टेक थी। अब यहाँ पे देखो हमने सिर्फ मिनट और सेकंड में चेंज किया बच्चे। ये आंसर इतना आसान है, ये देखो 36 डिग्री है, तो डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट। तो डिग्री में जब डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? π/180। अब ये देखो 36 मल्टीप्लाई बाय π/180। अगर मुझे टेबल आता है ना तो मैं ये कर सकता हूँ। ये देखो अब मुझे वैसे 36 का टेबल भी आता है क्योंकि ये 5/5 आंसर आ गया, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप 3 पे होगा। 3 1 3 3 2 6 3 6 और 0 का 0। अब ये देखो 12 1 और 12 5 π/5 इसका आंसर आ गया। ये हमारा रेडियन में चेंज हो गया। इसका आंसर चेक कीजिएगा एक बार, यही है। बाद में ऐसा ना होना आंसर भी हमारे गलत आए हों। यही है बच्चे? वो कीमत लगाएंगे तो फिर ही आना ना 5। क्या आंसर निकाला उन्होंने? 0.6 दिखाना, वो 180 को डिवाइड किया, ठीक हो गया, कोई बात नहीं।
इससे अगला सवाल है वो है 22.5 डिग्री। इस तरह 22.5 डिग्री दे दिया गया। 22 मीन्स के हमने इसको किस पॉइंट से पहले जो है हमारे पास क्या आ गया है, डिग्री खत्म करनी है। तो कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद वाली रकम है। इसका आंसर देखिएगा बच्चों क्या है, पाई बाय 8 है बच्चे। डिग्री को हम जब भी खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 225 है ना, तो हम अगर इसे करते हैं रफ अमल में कर लेते हैं, 225 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करते हैं, तो ये कितना आएगा बच्चे, अच्छा ये 225 बाय 800 इसके साथ पाई आ जाएगा। ये डिवाइड करता है, देखिएगा इसको डिवाइड कीजिएगा, ये होता है 225 को 8 से मल्टीप्लाई किया 0.4, हाँ जी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक हो गया, हो गया पूरा पूरा डिवाइड। अब हमने क्या किया कि ये जो 225 डिग्री है ना, इसके ऊपर जो डिग्री किया क्योंकि रेडियन में चेंज करना था, तो मैंने क्या किया, पहले इसका पॉइंट खत्म किया। तो मैंने ऐसे लिखा बच्चे 2.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 बच्चे। अब इसका पॉइंट खत्म किया, ये क्या हो गया 225 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया बच्चे 225 पाई बाय 1800। इस सारे को इस पे डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया बच्चे पाई बाय। आप अगर इसको इस पे डिवाइड भी करेंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक हो गया बच्चे, ठीक हो गया। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट जो है वो है 67.5 डिग्री। आप कर लोगे 67.5, कहता तो मैं करवा देता हूँ बच्चे, कर लूंगा आप भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाना, ये दीजिएगा मुझे, ये हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर जो था 3 और 4 वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जाना। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है कन्वर्ट इनटू डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चे वो है कन्वर्ट इनटू डिग्री। अब हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहला सवाल है मेरे पास पाई बाय 6 रेडियन में दिया गया है, क्या दिया गया, पाई बाय 6 दिया गया। जब हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये देखो पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, समझ आ गई बच्चे, 180 बाय पाई। यानी कि जो जब हम कर रहे थे रेडियन में कन्वर्ट तो हम पाई को ऊपर ले रहे थे और 180 को नीचे, जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 180 ऊपर चल जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा डिग्री में, सॉरी। अब ये पाई पाई से कट गया, मेरे पास क्या बचा 180 बाय 6 कितना रह गया 30 डिग्री, आंसर आ गया, ठीक हो गया बच्चे। इसी तरह इससे अगला पार्ट है वो भी आप कर सकते हो, वैसे मैं कर देता हूं। उसमें कह रहा है जी पाई कितना 5 पाई बाय 11 पाई बाय 5 रेडियन है बच्चे, ठीक हो गया। 11 पाई बाय यानी कि 11 पाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 180 ऊपर चल जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा। ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। ये मेरे पास बचेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 5 का टेबल आता है 5 1 जा 5 5 3 जा 15 3 कैरी हुए और 5 6 जा 35। मेरे पास बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 36, दोनों को मल्टीप्लाई करो 11 6 जा 66 6 कैरी हुआ 11 3 जा 33 और 6 कितने हो गए 39 डिग्री। इसका आंसर चेक कीजिएगा 396 डिग्री ही है। इसका आंसर चेक कीजिएगा बच्चे 396 डिग्री ही है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे सवाल कंप्लीट हुए। अब इसके बाद हमारा सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो होता है बच्चे, कल भी मैंने आपको बताया था L इज इक्वल टू आर थीटा। क्या होता है L इज इक्वल टू आर थीटा।
बड़ी आसान सी मशक है ये। अब समझ आ गई आप लोगों को? आपको आगे बच्चे, आपको आगे बच्चे, आगे बच्चे ये फार्मूला याद कर लो और नीचे वाले सवाल हल हो गए। नीचे वाला सवाल दिया है, देखो r इज इक्वल टू 6 दिया गया है। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे? 6 है। r इज इक्वल टू 6 दिया गया है, वो भी सेंटीमीटर में है, और एंगल दिया गया है π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। अभी देखो r की वैल्यू और थीटा दोनों वैल्यू दी गई हैं और l मैं निकाल लूंगा। दोनों वैल्यू दी गई हैं और l मैं निकाल लूंगा बच्चे। इसका आंसर देखिएगा किस तरह दिया गया, रेडियन में दिया गया, पाई शो किया हुआ कि नहीं, साथ शो किया, 2 पाई शो किया। तो देख लो आप, समझ आ गई कैसे वो आंसर 3 1 जा 3 2 जा 6 आंसर आ गया। समझ आई बिलाल के नहीं? ये देखो हमने लिखना है l इज इक्वल टू r थीटा। r की वैल्यू मेरे पास क्या है 6, थीटा की क्या है मेरे पास π/3, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कितना आ गया 2 पाई। ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह ये इसका पार्ट सेकंड है, थर्ड है क्वेश्चन नंबर जो 7 8 सारे इसी तरह के। अगर आप लोग कर लोगे ठीक, नहीं तो मैं कल इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 करवाऊंगा। अगर आप लोगों से ना हुए, अगर हो गए तो फिर हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।